ये जो आप मिलने आए थे, किससे मिलने आए थे और किसके निर्देश पे मिलने आए थे? आज हम सागर केंद्रीय जेल में अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हमारे जमीर गब्बर साहब और हमारे अभिभाषक साथी फिरोज खान साहब, अतीक खान साहब, हमारी बहन मेहजबीन खान जी और अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों के साथ जेल में बंद छतरपुर में जो अभी पिछले दिनों हमारे नबी के खिलाफ कुछ टिप्पणी की गई थी, उसके लिए हमारे लोग वहां पर थाने में शिकायत दर्ज करने गए थे, मगर उनकी शिकायत दर्ज नहीं करी गई। उसके कारण कुछ वहां पर हंगामा हो गया था। उस हंगामे में कुछ कतिपय तत्व भी शामिल थे और जो मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए झूठे प्रकरण बनाए गए। लोगों को हम जो तीनों अंजार राइन और नाजिम चौधरी और एक और हमारे भाई मुन्ना खान और इसके अलावा 15 और लोग हैं। अभी सभी से मुलाकात हुई। सबका ये बताना है कि हम शांतिपूर्वक वहाँ पर एप्लीकेशन देने गए थे, तो हमारी कोई भी एप्लीकेशन नहीं ली गई, कोई दर्ज नहीं किया। हिंदुस्तान का कानून और संविधान कहता है कि अगर किसी बात से भी किसी धर्म विशेष के बारे में टिप्पणी की जाए और किसी को अगर गलत लगता है तो वो अपनी धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंचाने के लिए कार्रवाई कर सकता है, मगर नहीं करी गई। उल्टे में संविधान और कानून को अलग रखते हुए इतनी दंडतापूर्वक कार्रवाई की गई। किसी का मकान तोड़ दिया, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए और तरह तरह की यातनाएं दी गई। आज छतरपुर शहर पूरा वहाँ पर खाली है। अधिकांश लोगों का तो ये कहना है, 15 लोग थे अभी जेल में, जिनका ये कहना है कि हम तो वहाँ स्पॉट पे ही नहीं थे, उसके बावजूद भी हम पर 307 बलवा और ST/SC एक्ट लगा दिया गया है, जो कि भारत के संविधान के खिलाफ है कि किसी निरपराध व्यक्ति को एक इतने बड़े मामले में फंसाकर जेल में रखना। हमारा अल्पसंख्यक विभाग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, सभी हम इन जो लोग निरपराध लोग जेल में बंद हैं और जो संविधान के विपरीत कार्रवाई की, इसके खिलाफ है। कल छतरपुर में हमारा विधायक आरिफ मसूद जी, लखन घनघोरिया जी, के मिश्रा जी, जगदीश धनोतिया जी, सभी कांग्रेस का जो प्रदेश कांग्रेस द्वारा जीतू पटवारी जी ने इस जांच के लिए प्रतिनिधि मंडल बनाया, वो प्रतिनिधि मंडल भी आ रहा है और इंशाअल्लाह इसकी कार्रवाई हम जबलपुर हाई कोर्ट में भी देखेंगे, इनकी जमानत की। इसके अलावा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। निरपराध लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी और अल्पसंख्यक विभाग पूरी तरह से खड़ा है। मैं अल्पसंख्यक विभाग के हमारे सब साथियों को, हमारे वकील साहिबान और अध्यक्ष महोदय और हमारे यहाँ के पार्षद भी है, सभी हैं, उनको हमने जवाबदारी दी है कि ये जो लोग जेल में बंद हैं इनका सब यहाँ पर व्यवस्था देखें, इनकी कानूनी कार्रवाई देखें। हम भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज भी हम इस देश के लिए काम करना चाहते हैं। और इस जो घटना और जिस तरीके से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, उस पर तो आज तक कार्रवाई नहीं हुई और जो कार्रवाई कराने गए उन पर ऐसी दंडतापूर्व कार्रवाई से हमारे मध्य प्रदेश का नाम खराब हुआ है। देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब हुई है। मैं देश के राष्ट्रपति से मांग करूंगा, देश के प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि वो संज्ञान लें इस पर और निरपराध लोगों को जल्द से जल्द छोड़ा जाए और हम सभी लोग मिलकर इनके मामले में जो कानूनी कार्रवाई है संविधान के हिसाब से है, उसको हम हाईकोर्ट में भी चैलेंज करेंगे जाकर। अंदर जो लोग सुप्रीम कोर्ट में, अंदर जो लोगों से आपकी बात हुई, उन्हें प्रताड़ना तो नहीं दी जा रही या उन्हें जो छोटे कैद खाने होते हैं उनमें तो नहीं रखा जा रहा? क्या बताया उन्होंने, क्या स्थितियां हैं अंदर? देखो, अंदर जो लोग हैं अभी वो तो उन्होंने हमें बोला कि यहाँ जेल पर तो हमें पर कोई प्रताड़ना नहीं दी जा रही। और वैसे भी आदमी जब जेल और थाने के अंदर जो रहता है वो कभी वहाँ से बैठकर वहाँ के अधिकारियों की शिकायत नहीं करता है। इतना तो आप पत्रकार जगत में हैं, आप भी समझते हैं। मगर उनके साथ जेल में रहना ही कितनी गलत बात है। उसमें तीनों चारों व्यापारी हैं जिनसे मिले हम, अन्य बुजुर्ग लोग भी हैं। तो ये देश के संविधान के खिलाफ है कि कोई अपने नबी के लिए शिकायत करने जाए और कोई उस स्पॉट पे नहीं हो और उस पर इतनी दंडात्मक कार्रवाई। इस देश में हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपराध हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। उन पर कार्रवाई पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप किसके निर्देश पे आए हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर आया हूं। उनके निर्देश है कि जाके पूरी घटना की स्टडी करें, क्या गलत है क्या सही है
और क्या मदद हमें करना चाहिए। और लगातार पहले दिन से हमारी पार्टी के लोग इसके लिए लगे हैं। लगातार यहाँ पर संभाग आयुक्त, कलेक्टर, कमिश्नर, डीजीपी, गवर्नर साहब, डीजीपी सभी से हमारे वरिष्ठ नेता भी बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनको हम सबको बाहर आपने भी, आप तो चूंकि वकील भी हैं, तो इस मामले में क्या जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, पत्थर मारे हैं, आप उन पर कार्रवाई चाहते हैं? और जो लोग वास्तव में निर्दोष फंसा दिए गए हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, उनको आप बचाना चाहते हैं, क्या ये मंशा है आपकी? बिल्कुल, अगर कोई गलत करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये देश है, इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी अगर संविधान के खिलाफ जाएगा तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जिन्होंने कुछ नहीं किया है, उनको गलत तरीके से बंद किया है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ऐसे कितने लोगों को मानते हैं आप गलत हैं? मेरे ख्याल से अधिकांश लोग ये जितने भी जेल में हैं, सही अपराधी तो हमेशा भाग जाता है, बेचारा वही आता है जो अपराध नहीं कहता। कांग्रेस पार्टी हुआ, अगर किसी हिंदू के इन लोगों के कोई वीडियो है जैसे बचा रहे हो या कुछ कर रहे हो, जो मतलब कहते हो कि ये निर्दोष है? ये कईयों के पास तो है कि हम वहाँ पर स्पॉट पे ही नहीं थे, उसके प्रणाम भी है, मगर वहाँ पर थानों और वहाँ पर कोई प्रणाम लेने को तैयार ही नहीं है कि आपके भाई को ले जाके बिठा दिया, जब तक आप गए उसके लिए आप और भाई को छोड़ा और आपको अंदर कर दिया। सर क्या नाम है आपका? शेख अलीम, एडवोकेट, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग। थैंक यू। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेलरी पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर।